गुंडा राज फैला रखा ममता दीदी ने। और क्या करती है, सनातनियों को मार रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट्स लेनी है उन्हें। हमारा आर्च राइवल था पाकिस्तान, उसको आज की डेट में उन्होंने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये कुछ एक अचीवमेंट उनकी है। ये तो मोदी जी ने हो ना, केंद्र शासित प्रदेश ना हो ना, ये तो इसका नरक बन जाए, ये दिल्ली नरक बन जाती, नरक। भाई मोदी सरकार ही आएगी इस बार। हमारी यूपी में तो काफी काम किया है, क्योंकि जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जितने भी लोग यूनाइटेड होते हैं ये खाली जात के नाम पर यूनाइटेड होते हैं। क्या करा उन्होंने? भ्रष्टाचार कर दिया, शराब का घोटाला कर दिया है। वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री। इंडिया गठबंधन तैयार हुआ। इस बार लग रहा है कि आपको राह आसान होने वाली है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक से एक टॉप लीडर्स हैं इंडिया में। देखिए वो टॉप लीडर कहाँ है? वो टॉप ही टॉप है। और वो कहाँ टॉप है? अपने राज्यों तक टॉप है। ममता दीदी को देख लीजिए, ममता दीदी का जो है सारा भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहाँ। गुंडा राज फैला रखा ममता दीदी ने। और क्या करती है, सनातनियों को मार रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट्स लेनी है उन्हें। वो एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए उन्होंने एक वो बना रखा अपना एजेंडा, है ना। अब आ जाएगी अखिलेश बाबू के यहाँ। अखिलेश बाबू का क्या हाल है? वो कहते थे यहाँ मैंने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, राहुल गांधी जी यहाँ नहीं आ सकते। तो कहाँ वो कहेंगी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कब आएंगी वो यहाँ यूपी में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब अपने अपने। केजरीवाल को ले लीजिए, जन लोकपाल बिल लेने की बात करी थी उन्होंने। क्या करा उन्होंने? भ्रष्टाचार कर दिया, शराब का घोटाला कर दिया है। वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा? केजरीवाल हम तो राजनीति बदलने आए। देख लीजिए आप, डीटीसी का हाल देख लीजिए, दिल्ली का हाल देख लीजिए। ये तो मोदी जी ने हो ना, केंद्र शासित प्रदेश ना हो ना, ये तो इसका नरक बन जाए, ये दिल्ली नरक बन जाती, नरक। और जो कहते थे मैं इसको लंदन पेरिस बना दूंगा, कहाँ गया उनका लंदन पेरिस? आप लगता है लंदन में खड़े हैं और मैं पेरिस में। आपको मैं लंदन और पेरिस में हम दोनों खड़े हैं और यहाँ पे आप डिबेट कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। आप बोल रहे हो, सवाल कर रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये हाल है। कहने का मतलब इन्होंने खाली अपनी रोटियाँ सेकनी है। अपनी रोटी सेक करके देखिए, केजरीवाल ने क्या है, झूठ का पिटारा था और वो झूठ का पिटारा पूरा हो चुका है। उन्होंने पूरा अपना पाप का घड़ा जो है ऊपर तक, गले तक भर दिया, ठीक है ना। अब जो आदमी कहता है, उसने क्या करा? सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को अंदर करवा दिया। क्या कर रहा था भैया? वो खाली क्या है कि इनको सारा कुछ, मेरे हाथ में कुछ ना रहे, सारा दे दिया इनके हाथ में। अब डुबो दिया तो चलो जी अंदर तुम चले जाओगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब ये नहीं सोच रहे कि आप अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। तो वही है, दिल्ली विधेयक बिल आ गया, तो अब वो उनके अच्छी तरह खिंचाई होगी। सर क्या लगता है 24 में जो गठबंधन है, इस बार बीजेपी फिर से वापसी करेगी या फिर बदलाव होगा? नहीं, वापसी फिर ही करेगी बीजेपी। फिर से बीजेपी आ रही। बीजेपी कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं वो कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि बीजेपी अच्छे नेता, हर चीज अच्छे नेता है। अच्छे ही क्या काम किए? कुछ नहीं किए, बस यही है कि अच्छे हैं बस। क्या लगता है सर 24 में फिर से वापसी होगी मोदी जी की या फिर इस बार बदलाव? सर मेरे को तो लगता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा दिल्ली में तो कोई सी पार्टी भी काम नहीं कर रही है कि ना केजरीवाल कर रहा है ना मोदी जी कर रहे हैं। कि दिल्ली में हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, पूरा काम पिट चुका है। ऑटो वाले तो सारे घूमते रहे, कुछ नहीं कर रखा है ना। दिल्ली में केजरीवाल ने विकास किया है? केजरीवाल ने बिजली पानी लाइट फ्री करा और क्या करो, और तो कुछ करा ही नहीं। मिल रही है तो वो 200 यूनिट मिल रही है और क्या मिल रही है, बस फ्री चल रही है। लेकिन हमारे ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं करा है, ना मोदी जी ने करा है ना केजरीवाल ने करा है, कुछ नहीं करा है। क्या लगता है भाई साहब 24 में बदलाव है? मोदी सरकार आ जाएगी भाई। मोदी सरकार आएगी? हाँ जी। लोग तो आरोप लगाते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, राम मंदिर। भाई मोदी सरकार ही आएगी इस बार। हमारी यूपी में तो काफी काम किया है। हाँ, गुंडागर्दी बंद कर दी। 24 में मोदी जी फिर से आएंगे या फिर आएंगे? जरूर आएंगे, मोदी जी को ही आना है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि धर्म उसको आरोप लगाने दीजिए ना, कि धर्म की मोदी को हराने के लिए सब जुट हो गए हैं, कुछ होने वाला नहीं। इंडिया अलायंस के बारे में क्या सोचना है? मोदी है नहीं, इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, विपक्षी गठबंधन एकजुट हुआ है 24 के चुनाव के लिए, क्या इस बार मोदी जी को टक्कर लगता है? बीजेपी की राह आसान होने वाली है? एकदम आसान है। बीजेपी के साथ जनता है, जनता है तो एकदम आसान है, एकदम आसान है जी। सर क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक है, विपक्षी एकजुट हो चुके हैं, इस बार मोदी जी फिर वापसी करेंगे या फिर बदलाव? मोदी जी जो है इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा मेजोरिटी से आएंगे, क्योंकि जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है।
लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जितने भी लोग यूनाइटेड होते हैं ये खाली जात के नाम पर यूनाइटेड होते हैं और समाज में स्पेशली सोसाइटी के अंदर थोड़ा वेमनेस से फैलाते हैं और मोदी को हराने के लिए आए हैं ये सारे लोग। तो ये सारी चीज़ मैसेज जो है लोगों में है आज की डेट में। राहुल गांधी ठीक है अपनी जगह पे, उनसे हमें इतनी दिक्कत नहीं है, बट राहुल गांधी जी जो हैं वो अपने आप एक इंडिविजुअल डिसीजन लेने में नाकाम हैं। वो जिन लोगों पर भरोसा करते हैं वो उनको गलत एडवाइस देते हैं। अदरवाइज राहुल गांधी जी की भी इमेज ठीक है, उनका विज़न सही है, बट मोदी जी का जो विज़न है वो बहुत अच्छा विज़न है। वो 2047 तक इसको देश को आने वाले 2047 में उन्होंने उसको देश को पूरी तरीके से एक डेवलप्ड स्टेट बनाने का एक आह्वान किया उन्होंने। लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को ढकने की कोशिश करती है। ऐसा होता नहीं, अपना अपना एंगल है देखने का। अब मैं देखता हूँ तो खाली जो नई ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं, मैं देखता हूँ कि कम से कम 10 से ज़्यादा एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के देश के अंदर। मैं देखता हूँ हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने टेररिस्ट जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दिया टेररिज्म। वरना एक टाइम था लोग घर से निकलते थे, ये भरोसा नहीं होता था कि शाम को लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ट्रेन बॉम्बे में बहुत कॉमनली बड़ा ट्रेन में ब्लास्ट होना, आसाम में ट्रेन में ब्लास्ट होना, आपका क्या कहते हैं लाजपत नगर में, श्रीनगर में बॉम्ब ब्लास्ट होना, ये चीज़ों पे लगभग उन्होंने पूरे तरीके से 100% कंट्रोल किया है। और जो हमारा आर्च राइवल था पाकिस्तान, उसको आज की डेट में उन्होंने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये कुछ एक अचीवमेंट उनकी है।